बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म के हम बनाएंगे क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स, जिसकी तमाम टिप्स ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़े के बन के तैयार होंगे। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल लिया है 2 से 3 टेबल स्पून, जिसके अंदर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर मैंने सफ़ेद ज़ीरा इसमें ऐड किया है। 1 टीस्पून के बराबर ही मैंने यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स जो है ना वो ऐड कर दिए हैं। सॉल्ट भी मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड किया है और इसके साथ मैं यहाँ पर 1 टीस्पून के बराबर मैंने यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर, जो खुश्क धनिया होता है, सूखा धनिया, वो मैंने ऐड किया है। 1/4 टीस्पून के बराबर मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर जो है ना वो ऐड कर दिया है। दरमियानी आंच के ऊपर आपने 1 मिनट के लिए इसको पका लेना है कि इसका मसाले का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ तकरीबन 1 मिनट हो गया है और अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी, अब यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सेसमी सीड्स, जो सफ़ेद तिल होते हैं। 1 टीस्पून भर के मैंने वो ऐड किए हैं। अगर है तो ऐड कर दें, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इससे टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा, इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी। ये मैंने ऐड कर दिया है। इसको भी थोड़ा सा जो है ना हम इसके अंदर पका लेंगे, ऐसे 10 से 20 सेकंड्स के लिए, कि ये भी मसाले के अंदर बहुत अच्छे से जो है ना वो मिक्स हो जाए और अच्छा सा इसका जो है ना अरोमा आए, बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी इसके साथ। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ पानी। मैं 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। आपने कोई सा भी कप जो है ना वो सेट कर लेना है, चाय का कप भी यूज़ कर सकते हैं। जितना आप पानी डालेंगे उसका हाफ़ जो है ना आपने इसके अंदर सूजी ऐड करेंगे। फिर हम यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून जो है ना वो ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसको भी हम हिला लेंगे और थोड़ा सा जो है ना ऐसे हम इसको पका लेंगे। पानी जो है ना हमारा गर्म होना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर सूजी सेमोलिना हाफ़ कप के बराबर। जिस कप के साथ मैंने पानी डाला था उसी कप की मेजरमेंट के साथ ही मैंने यहाँ पे सूजी ऐड की है। मैं मेजरिंग कप्स यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने 1 कप पानी डाला और हाफ़ कप जो है सूजी ऐड किया है। आप कोई सा भी कप जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम दरमियानी आंच पे पकाएंगे। जैसे ही इसको पकाएंगे, सूजी जो है ना वो फूलना स्टार्ट हो जाएगी और सारा पानी जो है ना वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। बस दरमियानी आंच पे हम इसको पकाते जाएंगे। अभी आपको थोड़ी देर के बाद ही लगेगा कि पानी जो है ना वो सारा सूजी ने जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लिया है। बस इसको अब हम इतना पकाएंगे कि जो सूजी है वो हमारी जुड़ना स्टार्ट हो जाए और एक पेस्ट टाइप जो है ना इसका बन जाएगा। बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो है ना हमारी सूजी वो रेडी हो जाएगी। यहाँ देखिए इसको मैंने इस तरह से पका लिया है और ये देखिए बिल्कुल ही जो है ना ये जुड़ना स्टार्ट हो गई है और एक डो की फॉर्म में जो है ना वो आना स्टार्ट हो गई है। बस आपने दरमियानी आंच रखनी है, मीडियम लो फ्लेम पे के ऊपर जो है ना हमने ये सारा प्रोसेस करना है। जैसे इस तरह से ये जुड़ना स्टार्ट हो जाएगी, फ्लेम हमने ऑफ़ कर देना है। अब इसको कवर करके हम 10 मिनट के लिए रखेंगे, ताकि इसने अगर और फूलना है तो ये फूल जाए। मैंने यहाँ पे 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं, जिसको मैंने इस तरह से छील के वॉश करके कट कर लिया है। पानी मैंने ऐड कर लिया था पैन के अंदर, जिसके अंदर हम इसको बॉईल करेंगे। उसके अंदर हम ये सारे आलू जो है ना वो डाल देंगे। उसके बाद इसको कवर करके आपने 10 से 12 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है, ताकि जो है हमारा आलू जो है उसको जब मैश करें तो उसका पेस्ट बहुत अच्छे से बन जाए। आलू बॉईल होना स्टार्ट हो गए हैं, इसको आपने 12 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है। यहाँ तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं। आलू हमारे जो है ना यहाँ देखें बॉईल हो गए हैं, गल गए हैं। अब इसका फ्लेम ऑफ करेंगे और पानी इसका हम रिमूव कर देंगे और आलू जो है ना वो हम किसी भी बोल में या बर्तन में जिसमें आप इसका मिक्सचर बना रहे हैं उसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसको मैश कर लेंगे फोक की मदद से या मैशर की मदद से, और इसका फ़ाइन जो है ना हम पेस्ट बना लेंगे, ताकि इसके अंदर कोई भी चंक्स जो है ना या मोटे मोटे पीसेस जो हैं वो आलू के ना रहें। यहाँ देखिए मैंने सारे आलू जो है यहाँ पे मैश कर लिए हैं और बहुत ही बेहतरीन सा अच्छा सा जो है ना वो इसका पेस्ट टाइप जो है ना वो रेडी हो गया है। ये देखिए इसका पेस्ट जो है ना बन गया है। तकरीबन यहाँ पे 12 से 15 मिनट हो गए थे। सूजी जो है ना वो भी हमारी ठंडी हो गई है। इसको भी हम यहाँ पर आलू के पेस्ट के अंदर जो है ना वो ऐड कर देंगे और उसके बाद सिंपल हमने मिक्स करना है। कोई स्पाइसेस अब यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने सारे स्पाइसेस जो हैं वो सूजी के अंदर मिक्स कर दिए थे। बस अब आपने इसको आलू को और सूजी के मिक्सचर को बहुत ही अच्छे से जो है ना वो मिक्स कर लेना है। बहुत इजीली जो है ना ये मिक्स हो जाएगा, कोई इसमें मसला नहीं होगा आपको, क्योंकि आलू का भी पेस्ट बना हुआ है और सूजी भी बहुत सॉफ्ट सी है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप इस तरह से स्पैचुला से भी कर सकते हैं और हाथों की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको स्पैचुला से मिक्स किया है। उसके बाद हम इसको हाथों की मदद से नेट कर लेंगे। 1 टेबल स्पून भर के मैंने चॉप किया हुआ हरा धनिया इसमें ऐड किया है। इससे फ्लेवर बहुत इन्हेंस होगा और कलर भी बहुत अच्छा सा आएगा और टेक्स्चर लुक भी इसकी बहुत अच्छी आएगी।
यहाँ देखिए मैं इसको जो है ना वो नेट कर रही हूँ। इसको 1 मिनट तकरीबन मैंने मिक्स किया था, इस तरह से गूँध लिया था ताकि आलू जो है वो सूजी में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर। 3 टेबलस्पून भर के जो है ना आपने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी, ये बहुत ज़रूरी है। और आपके जो ये हम पोटैटो स्नैक्स बनाएंगे ये बहुत ही खस्ता से बनकर तैयार होंगे। 3 टेबलस्पून भर के मैंने ऐड किया है। क्वांटिटी जो है आप इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं कॉर्नफ्लोर की अपने आलू और सूजी की क्वांटिटी के हिसाब से। अब हम इसको मिक्स करेंगे। शुरू में आपको थोड़ा सा क्रम्बी सा लगेगा लेकिन ये इसके अंदर बेहतरीन सा मिक्स हो जाएगा। 1 मिनट लगेगा और ये सारा जो है ना कॉर्नफ्लोर ये हमारे आलू और सूजी के मिक्सचर के अंदर यहाँ पे मिक्स हो जाएगा। कोई भी अगर आपके हाथों को फ़ील हो कि कोई भी मोटा आलू का चंक है तो आपने उसको अच्छे से हाथों से भी मैश कर लेना है। यहाँ देखिए ये हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है इन पोटैटो स्नैक्स का। अब इसके ऊपर जो है मैं यहाँ पे ऑयल ऐड कर रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून। या ऑयल ऐड कर दिया, इससे जो इसका स्टिकीपन है वो ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही स्मूथ सा जो है ना हमारा ये पेस्ट और डो टाइप जो है ना वो रेडी हो जाएगी। यहाँ देखें बोल की वॉल्स के ऊपर साइड्स के ऊपर जो भी लगा हुआ था कॉर्नफ्लोर वो सारा इसके अंदर मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे मैं इसके थोड़ा सा एक पोर्शन लूँगी, उसकी इस तरह से हम बॉल बना लेंगे और उसको काउंटर पे इस तरह से आपने लंबा लंबा सा जो है ना वो इसको जो है ना इस तरह से हम रोल कर लेंगे। चाहे तो आप इसको कटिंग बोर्ड पे भी कर सकते हैं, काउंटर को भी अच्छे से क्लीन करके साफ़ करके उसके ऊपर आप इसको जो है ना वो इस तरह से रोल कर सकते हैं। शेप आप अपनी मर्ज़ी की इसको जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं। मैं इसको इस तरह से छोटे छोटे जो है ना पीसेस में कट करूँगी। या इसको मैंने रोल कर लिया, उसके बाद जो है ना अब आपने इसको छुरी से नाइफ़ से जो है ना इस तरह से कट कर लेना है। स्टिक नहीं होगा आपका क्योंकि इसके अंदर हमने ऑयल ऐड किया हुआ है। इस तरह से जो है ना हम इसके बाकी के सारे पीसेस जो हैं वो कट कर लेंगे और एक फ़ोक लेंगे। फ़ोक की मदद से जो है ना हम इसके ऊपर इस तरह से एक टेक्सचर टाइप जो है बना लेंगे। ये आपकी मर्ज़ी है, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपने इसकी शेप को ख़राब नहीं करना और इसको अच्छे से सेट कर लेना है आपने। ये देखिए एक फ़ोक ले लिया और इस तरह से हम इसके ऊपर हल्का सा प्रेस करके एक टेक्सचर जो है ना बना लेंगे और इसकी शेप जो है ना सेट कर लेनी है ताकि जब इसको फ्राई करें तो ये ऑयल के अंदर जो है ना जाके बिखरे नहीं और अपने जो शेप है ना उसको बरकरार रखें। इसी तरह से मैंने बाकी के सारे जो स्नैक्स हैं वो रेडी कर लिए थे। यहाँ देखिए ये सारे रेडी हो गए हैं। अब आप इसको चाहें तो किसी भी एयर टाइट डब्बे में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं। 5 से 6 दिन के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 10 से 15 दिन के लिए आप इसको रख सकते हैं। ये आपके बिल्कुल भी जो है ना वो ख़राब नहीं होंगे। यहाँ देखिए इस तरह की मेरी 2 ट्रेस जो है ना वो बनकर तैयार हो गई थी। अब यहाँ पे मैंने ऑयल रखा हुआ था फ्राइंग के लिए। ऑयल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर आपने इसको ठंडे तेल में डाल दिया तो ये आपके बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, ऑयल भी ख़राब हो जाएगा और ये भी सारी अंदर टूट के बिखर जाएंगी। ऑयल का टेम्परेचर आपने यहाँ पे जो है ना वो सेट रखना है। ठंडे तेल में आपने बिल्कुल नहीं डालनी, गर्म तेल में डालनी है। और यहाँ देखिए इसकी जैसे ही मैंने डाला है इसके बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि हमारा तेल यहाँ पे बहुत अच्छे से गर्म था। अब आपने इसको थोड़ी देर के लिए स्टर नहीं करना। जैसे इसके ऊपर ये जो झाग सी बन रही है वो ख़त्म होगी तो फिर आपने इसकी साइड्स को जो है ना इस तरह से टर्न कर लेना है। देखिए इसकी शेप बिल्कुल ख़राब नहीं हुई, बस कॉर्नफ्लोर आपने ज़रूर से डालना है और ऑयल का टेम्परेचर जो है ना उसको आपने गर्म रखना है। अच्छे से गर्म होगा तो ही आपके जो है ना ये स्नैक्स बेहतरीन से बनकर तैयार हो जाएंगे। अब इसको अच्छा सा क्रिस्पी सा गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर इसकी साइड जो है ना इस तरह से हम टर्न करते जाएंगे। यहाँ देखिए बहुत ही बेहतरीन से खस्ता से जो है ना हमारे ये स्नैक्स रेडी हो गए हैं। इसको अब हम निकाल लेंगे। इसी तरह से मैंने बाकी के स्नैक्स जो है ना वो भी फ्राई कर लिए थे और कुछ मैंने जो है ना वो डब्बे में डाल के फ्रिज में रख लिए थे। अब आप इसको किसी भी डिप सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, केचप के साथ कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो आप इसको चिली गार्लिक सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी। आप बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। आगे रमज़ान आ रहे हैं, आप इफ्तार में भी बना सकते हैं। मैं इसी तरह से बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।